भारत की धाक के आगे यूएनएससी में पाकिस्तान का ड्रामा नहीं चल पाया। पाकिस्तान के कहने पर यूएनएससी ने क्लोज डोर मीटिंग की, लेकिन इसका ना रिजोल्यूशन आया और ना ही कोई बयान सामने आया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस बात को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी से दखल देने की गुहार लगाई और एक क्लोज डोर मीटिंग की बात कही। पाकिस्तान के अनुरोध पर यूएनएससी ने एक क्लोज डोर मीटिंग यानी कि बंद कमरे में बैठक आयोजित की। हालांकि ये बैठक पाकिस्तान के लिए कुछ खास काम नहीं आई, क्योंकि ये किसी भी सकारात्मक नतीजे की बजाय एक तरह से कूटनीतिक झटका साबित हुई। 6 मई को हुई इस बैठक का आयोजन यूएनएससी ने क्लोज डोर फॉर्मेट में किया गया। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक की अध्यक्षता ग्रीस ने की, जो मई महीने में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देश है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ये रहा कि बैठक के बाद ना तो कोई आधिकारिक बयान सामने आया और ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया। यानी इतना तो साफ है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशें आखिरकार बेनतीजा रह गई। हालांकि बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार ने दावा किया है कि उनकी पहल पर इस बैठक का आयोजन हुआ और यही उसके लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर के मसले पर भी चर्चा की गई। हालांकि इस पर यूएन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते हाल ही के सालों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। यही बयान यूएनएससी बैठक की पृष्ठभूमि बन गया। लेकिन बैठक के दौरान पाकिस्तान के झूठे दावों की हकीकत खुद ही सामने आ गई। पाकिस्तान की ओर से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि असीम इख्तियार ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा और गैर कानूनी तरीके से निलंबित किया है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय विवाद के तौर पर पेश करने की कोशिश की, जिसमें दावा किया गया है कि ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान के इन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई समर्थन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के उन कदमों को भी विवादास्पद बताने की कोशिश की जो उसने आतंकी हमले के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाने और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए उठाए हैं। इसमें अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना, पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों में कटौती करना और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना शामिल है। पाकिस्तान ने इन कार्रवाइयों को क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी दावे को यूएनएससी की बैठक में ठोस समर्थन नहीं मिल पाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि वो एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बावजूद उसने मौजूदा तनाव की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हालांकि 15 सदस्य परिषद में से किसी ने भी पाकिस्तान के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही कोई समर्थन दिया। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब पाकिस्तान की कूटनीतिक पकड़ दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान खुद को एक पीड़ित देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक समुदाय से उसकी विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है। यूएनएससी की ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता को उजागर करने वाली एक बड़ी घटना है। अब ये भी साफ होता जा रहा है कि आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विश्व समुदाय भारत की चिंताओं को कहीं और ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। ये बैठक पाकिस्तान के लिए एक मौका हो सकती थी, लेकिन झूठे बयानों और पुराने एजेंडे को दोहराते हुए उसने इस मौके को भी गंवा दिया है। आपकी क्या कुछ राय है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।